very good morning student. Today we'll see lecture number 3. ऑलरेडी आपने मेरे लेक्चर 1 एंड 2 देखे होंगे, जिसमें हमने नॉन प्रॉफिट कंसर्न का देखा था कि रिसीट एंड पेमेंट उन्होंने दिया था और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था। तो स्टार्टिंग के दो प्रॉब्लम जो थे इस तरीके से थे और ऑलरेडी हमने वो 12th में पढ़ा था कि इफ वी गेट रिसीट एंड पेमेंट हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बट एफवाई में यहाँ पे आपको सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट देंगे और इनकम एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो ऐसे नहीं है। यहाँ पे उन्होंने उल्टा भी दिया है। जैसे कि उन्होंने हमको ये हम प्रॉब्लम अगर आप देखते हो, मैं यूजुअली निराली पब्लिकेशन का बुक प्रेफर करती हूँ। सो उसमें पेज नंबर 2.23 में अगर आप इलस्ट्रेशन 1 देखोगे तो उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट। तो जो हम 12th में कर रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ओपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे उल्टा होने वाला है। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें देंगे जैसे कि यहाँ पे दिया है और हमें अब रिसीट एंड पेमेंट ओपन करना है। तो सबसे पहले दो बात क्लियर करना चाहती हूँ, ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ा है, रिसीट एंड पेमेंट आर अ रियल अकाउंट। सी मैंने आपको हिंट भी दी थी 12th में कि आर फॉर रिसीट आर फॉर रियल। तो रिसीट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट, उसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल अमाउंट पेमेंट किया जाता है। एंड इनकम एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, ओके, जिसमें हम लोग एक्रुअल बेसिस पे एंट्री करते हैं। जैसे कि अगर कुछ पेमेंट करना है तो भी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं और इन फ्यूचर हमें कुछ रिसीव्ड होगा तो भी हम वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दो बात आपको क्लियर करनी है तो ही जाके आपको आगे प्रॉब्लम समझ में आएगा। हमेशा अकाउंट पहले समझ के लो फिर करो। सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंडेड 31st December 2019। सी हालांकि हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है एंडेड 31st December, मतलब जनवरी 19 से लेके 31st दिसंबर। तो इस प्रॉब्लम में हमें अकाउंटिंग ईयर कंसिडर करना है जनवरी टू दिसंबर। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर उन्होंने दिया है, सैलरी, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, ये सब एक दिया है एक्सपेंडिचर। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम जब हम टैली क्लोज करते हैं तो विल गेट द आइदर सरप्लस और डेफिसिट। तो यहाँ पे सरप्लस मिला है। ओके, नाउ इनकम क्या क्या है उनका, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर एंड द प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग। ठीक है, क्योंकि एक क्लब है तो डेफिनेटली उनकी एनुअल डिनर होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, मीटिंग्स होगी, तो उसका उनका इनकम होगा। ओके, सो दिस आर द एडजस्टमेंट, एक एक एडजस्टमेंट हम देखेंगे। सो अब हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, रिसीट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट। ओके, इज अ रियल अकाउंट। यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट एंड एक्चुअल इनकम ही हमें लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग। अब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा किया है, मतलब ही इसे हम कह सकते हैं पेमेंट, और इनकम मतलब ये रिसीप्ट। तो सिंपल हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले के दो लेक्चर में बताया, जो डेबिट है वो क्रेडिट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर यहाँ पे डेबिट में लिखा है, बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर आर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, debit the expenses and losses and credit income and gain। ओके, सो ये जो भी है यहाँ पे डेबिट में हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में। तो ट्रू सैलरी ना हो जाएगा बाय सैलरी, विल पुट अमाउंट इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट आर देयर। अब आपको अच्छे से पता होगा, 11 12 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इफ दे हैव गिवन एडजस्टमेंट वी नीड टू राइट इनर कॉलम। देन इंश्योरेंस, audit fee, secretarial fee here 1000, no adjustment, so directly write outer column, but this three item has a adjustment. Okay, so bank charges, printing and stationery, annual dinner, सी सब लाइन से ही मैंने लिखा है, this all have नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो। द नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको सर्कल करना है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब आप ही मुझे बताओगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे या नहीं, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट इज अ रियल अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन इज कंसिडर एज अ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो हम नहीं लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो अगर आप रिवाइज करोगे, रिकलेक्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे हम पेमेंट में परचेस ऑफ असेट लिखते थे।
तो ठीक है, चलो जब एडजस्टमेंट आएगी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो फिलहाल सिर्फ यहाँ पे हम भूल ना जाए, इसलिए सिर्फ यहाँ पे लिख कर रखो, सी बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट कीप इट ब्लैंक। हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऑलरेडी 11-12 में हमने पढ़ा है। ओके, सो जस्ट कीप द प्लेस। तो हमें जब एडजस्टमेंट आएगी तब क्या लिखना है ये मैं आपको बता दूंगी। नाउ कम टू द इनकम साइड। अब बाय सब्सक्रिप्शन ये सब क्रेडिट में दिया है, दैट मीन्स ये चारों रीजन के वजह से कैश कम्स इन। सो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या, डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। ओके, सो कम्स इन इसकी वजह से कैश आई है हमारी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो टू सब्सक्रिप्शन, टू एंट्रेंस फी, टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर एंड टू प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स। ठीक है, ये तीनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन इस पे बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे हमें 4-5 लाइन छोड़नी है। ये कैसे समझेगा आपको, तो आपको पूरे प्रॉब्लम्स पढ़ने होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आइटम को कितने स्पेस छोड़नी है, एंड फॉर दैट इट्स नीड अ प्रैक्टिस। ओके, तो चलो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने पोस्टिंग किया है, पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट। नाउ विल सी द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। लेकिन अगर आपने केयरफुली पढ़ा होगा तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें रिसीट एंड पेमेंट ओपन करने कहा है, बैलेंस शीट नहीं। तो दूसरा इफेक्ट जो भी आता है वो बैलेंस शीट में जाता है, तो यहाँ पे फिलहाल हम एक ही इफेक्ट बताएंगे। ओके, सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2018। यहाँ पर डेट में हम बहुत गड़बड़ करते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है कि ये अकाउंटिंग ईयर हमारा जनवरी 19 से लेके 31 दिसंबर 19 है, तो जनवरी 19 मतलब ही दिसंबर 18, तो इमीडिएटली वन डे के बाद ओपनिंग स्टार्ट होता है, तो कैन वी कॉल्ड एज ओपनिंग। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि आउटस्टैंडिंग हमें क्या करना है। यूजुअली आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं। अगर आपको नॉन प्रॉफिट कंसर्न याद होगा 12th का, तो देखो ये हमारा टेबल है, ये टेबल अच्छे से लर्न करो। ये टेबल किसके लिए एप्लीकेबल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपन करते तो ये एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे हमें क्या ओपन करना है, रिसीट एंड पेमेंट। वही ऐड आइटम ऐड करने जो एक्चुअल में रिसीव्ड है या एक्चुअल में पेड है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये हम यूज करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, लेकिन हमें यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट करना है, तो ये सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे दिया है, अब रिसीट एंड पेमेंट में यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा। कब, जब हम रिसीट एंड पेमेंट ओपन करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सेम हियर, ऑपोजिट। सी हियर, डोंट गेट कंफ्यूज, इसके लिए आपको 12th अच्छी सी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डोंट वरी, मैं मेरे एंड स्क्रीन पे 12 के नॉन प्रॉफिट कंसर्न के चैप्टर का वीडियो अपलोड करती हूँ, ताकि अगर आपको कंफ्यूज हुआ है तो एक बार फिर से एक बार रिकलेक्ट करो अपनी 12th, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, फिलहाल हम रिसीट एंड पेमेंट देख रहे हैं, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ये जो टेबल है इस पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, सो वी विल फॉलो दिस वन। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। तो फर्स्ट उन्होंने दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब ये लास्ट ईयर का है। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर में क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो क्या करना है, यह माइनस नहीं करना है क्योंकि ये एप्लीकेबल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, बट यहाँ पे हमें रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, तो ये जो है एप्लीकेबल ये रिसीट एंड पेमेंट के लिए है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट, तो सी हमें ये ऐड करना है। ओके, सो 600 ऐड, क्योंकि ये लास्ट ईयर का मिला है, सो रिसीव्ड हुआ, एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है, तो रिसीव्ड हुआ है, तो मैंने यही पे कहा है कि यहाँ पे हमें एक्चुअल रिसीव्ड एंड एक्चुअल पेमेंट लिखना है। ओके, बिकॉज दिस इज अ रियल अकाउंट, सो हमने यहाँ पे ऐड किया। द नेक्स्ट वन, अब सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस शीट ओपन करने कहा ही नहीं है उन्होंने, सो बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट वैसे भी नहीं आता, क्योंकि ओपनिंग का इफेक्ट हम नहीं देते। हम सिर्फ एडजस्टमेंट में जब क्लोजिंग का कुछ होगा तो दो इफेक्ट देते, तो वैसे भी अगर उन्होंने कहा भी होता बैलेंस शीट ओपन करो तो भी इसका इफेक्ट नहीं आता। ओके, चलो विल सी द नेक्स्ट वन।
देन रिसीव्ड इन एडवांस 31st दिसंबर, दैट इज डन। देन 450, अब ये 450 का क्या करना है, ये यहाँ पे तो हो गया, खत्म हो गया। अब 450 रिसीव्ड इन एडवांस 450, तो देखो रिसीव्ड इन एडवांस तो कहाँ पे लिखा है हमने, रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये है रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये एडवांस इनकम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, लेस करना है, तो यहाँ पे लेस करना है। ओके, सो माइनस करो रिसीव्ड इन एडवांस 450। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, रिसीव्ड इन एडवांस दिसंबर 19। देखो यहाँ पे जानबूझ के डेट, ये अब ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, क्लोजिंग मतलब ये करंट ईयर का है, करंट ईयर। सो यहाँ देखो करंट ईयर, ये करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर था मतलब ओपनिंग, इसलिए हमने इसको फॉलो किया। अब ये करंट ईयर दिया है बिकॉज क्लियरली दे शो द डेट 31st दिसंबर 2019, तो यहाँ पे दिया है 31st दिसंबर 2019। तो यहाँ पे 270, हमें करंट ईयर में क्या करना है, देखो कहा दिया है उन्होंने करंट ईयर का 270, सो 270 हमें ऑफ कोर्स, आप बताओ, पहले 2 मिनट सोचो, हमें यहाँ पे ऐड करना है। ओके, क्योंकि ये इनकम है, तो देखो इनकम और कौन से ईयर का, करंट ईयर का, तो विल फॉलो दिस मच। सो कर दो ऐड, लेट मी क्लियर दिस ऑल, मतलब कंफ्यूज नहीं हो गए, ये सब मैं रफ करती हूँ, तब तक आप समझ लो अच्छे से। ओके, चलो नाउ सी, फिर से ये लिखती हूँ मैं एक बार, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऑपोजिट करना है। सो और किसके लिए, ये इफेक्ट रिसीट एंड पेमेंट के लिए, और ये इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से देखना है आपको ओपन क्या करना है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपन किया तो ये वाला फॉलो करो, और रिसीट एंड पेमेंट कहा है तो ये वाला फॉलो करो। ओके, रिसीट एंड पेमेंट के लिए तो अच्छे से लर्न करो ये आप, कहीं तो बार बार लिखो आप। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग 31st दिसंबर, फिर से 19 मतलब फिर से करंट ईयर आया है और आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल पे ढूंढो आप लोग, यहाँ पे क्या करोगे, रिसीट एंड पेमेंट में ऑफ कोर्स लेस करेंगे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है मतलब इनकम ही है, सो माइनस करेंगे। ओके, 750, क्योंकि अभी तक पैसे आए ही नहीं है, आने वाले हैं, लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल लिखना है कि एक्चुअल में कितने आए हैं, तो एक्चुअल में तो अभी तक आए नहीं है, तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो फाइनली विल राइट द टोटल। सी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप 12th अपने अच्छे से की है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो ये आपको इजी जाएगा, अदरवाइज ये हमारा टेबल हमको हेल्प करेगा ही। ओके, तो आई होप आपको ये सब्सक्रिप्शन समझ में आई है। मेक इट यस 2-3 स्टार मार्क, तो एग्जाम जाने से पहले फिर एक बार रिपीट कर लो। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो एंड ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर 450। ओके, तो पहले सिर्फ हम इस पे ध्यान देंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द 2019 मतलब करंट ईयर है, तो चलो पहले करंट ईयर के इसमें जाते। ओके, देखो ये टेबल पे ध्यान दो, यहाँ पे करंट, अभी करंट में ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पेमेंट है मतलब एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरफ जाओ, चलो इस पे ध्यान दो। ओके, अब इस पे ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर हम ओपन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट में, तो रिसीट एंड पेमेंट में आउटस्टैंडिंग क्या किया है, लेस किया है, सो विल माइनस हियर, सी हियर माइनस किया, एंड आउटर कॉलम 4300। ओके, चलो फिर से एक बार टेबल हम हमारे सामने लाते हैं, ठीक है। ये टेबल बार बार आप लर्न करो, कहीं तो लिख कर लो तो समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वन रीड करो आप, क्या किया है उन्होंने, फिर से सिर्फ इतना ही हमारा फिनिश हो गया है। बिगिनिंग एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस मतलब ही लास्ट ईयर, मतलब ही प्रीवियस ईयर, देखो एक ही मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है हमें, बिगिनिंग ऑफ द ईयर ₹400। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कब की, बिगिनिंग, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर, मतलब ही प्रीवियस ईयर, आ जाओ प्रीवियस ईयर। हम क्या कर रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट, तो ये वाला देखो, तो यहाँ पे क्या किया है, रिसीट एंड पेमेंट
ऐड किया है, तो हमें ये क्या करना है, ऐड करना है 400। इसका मतलब ये लास्ट ईयर का था जो हमने ऑलरेडी पेड कर चुके हैं एक्चुअल, सो विल add it. So finally it's become 4700. Okay. Next is insurance prepaid. फिर से चलो प्रीपेड, इंश्योरेंस से खर्चा है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस किधर है, इधर है। तो चलो यहाँ पर अब इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे ईयर नहीं दिया है तो कंसीडर दिस इज अ करंट ईयर। तो करंट ईयर में प्रीपेड एक्सपेंसेस हम रिसीट एंड पेमेंट ओपन कर रहे हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट में करंट में क्या दिया है, ऐड। यही अगर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपन किया होता तो हमने क्या किया होता, माइनस किया होता। लेकिन यहाँ पे हमें करंट ईयर का दिया है, लेकिन ओपन क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट। तो बराबर रिसीट एंड पेमेंट में प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो ऐड, सो वी नीड टू ऐड हियर। तो ऐड करो, बस ऑपोजिट करना है। जिन्होंने फाइनल अकाउंट 12th में अच्छे से किया है, नॉन प्रॉफिट अच्छे से किया है, उन्हें अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या करते थे और अभी हमें क्या करना है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, ऑडिट फी 2019 येट अनपेड। अनपेड मतलब ये आउटस्टैंडिंग, और ऑडिट फी खर्चा है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ईयर कौन सा दिया है, 2019। तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में करंट ईयर में जाओ, रिसीट एंड पेमेंट के कॉलम में जाओ, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं। तो हमने आउटस्टैंडिंग फी क्या की है, लेस की है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने अमाउंट मतलब नहीं दी है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो राइट ईयर 250। ओके, नेक्स्ट अब आगे और उन्होंने दिया है ऑडिट फी फॉर द ईयर 2018। इसका ही मतलब ये लास्ट ईयर, मतलब ही प्रीवियस ईयर। तो चलो प्रीवियस ईयर के कॉलम में, और क्या दिया है उन्होंने, अनपेड वेयर पेड, मतलब यह आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग हम क्या करते, रिसीट एंड पेमेंट में ऐड करते, तो हमने ऐड कर दिया। तो देखो 250 में एक बार हमने ये लेस कर दिया और एक बार ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा 200। नाउ यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने कहीं नहीं है, तो हम बैलेंस शीट का सेकेंड इफेक्ट नहीं लिखेंगे। ओके, सो आई होप ये आउटस्टैंडिंग का चक्कर आपको समझ में आया है। ये प्रॉब्लम बार बार करो क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब कवर किया है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों कवर किए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ऑल दे हैव कवर्ड। तो ये प्रॉब्लम बार बार कर दो आप। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब सी दिस वन ओवर। अब ये हमें ध्यान देना है, द क्लब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्स्ट जनवरी 2019 मतलब ओपनिंग वाज वैल्यू 2600। जब साल की शुरुआत हो गई तो हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने थे, 2600। एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आफ्टर डेप्रिसिएशन 2700। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना होगा तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन का तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो एक्चुअल में आप बताओ कि यहाँ पे कितनी अमाउंट रहेगी, जब डेप्रिसिएशन किया एंड ऑफ द ईयर तो तब वैल्यू थी 2700, तो एक्चुअल में 3000 थी इसकी वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू 3000 थी, ओपनिंग वैल्यू 2600 थी, या मैंने 300 क्यों ऐड किए, क्यों ऐड किए, तो देखो एक बार फिर एक बार देखो, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि सिर्फ हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखो, यहाँ पे कुछ अमाउंट मत लिखो। तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि डेप्रिसिएशन वाज 300, बट यहाँ पे तो 300 हमको नहीं लिखने हैं, हमें यहाँ पे ऐसी अमाउंट लिखनी है जो एक्चुअल में पेमेंट हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे 2300 थे लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन, लेकिन अगर उसमें हमने ऐड किया 300 तो 3000, तो क्लोजिंग 3000 एंड ओपनिंग 2600। तो इसका ही मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है 400, ये हमने एक्चुअल परचेज किया है, मतलब एक्चुअल में पेमेंट किया है। ओके, तो यहाँ पे अब लिखेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो ओपनिंग आता है यहाँ पे 2700, सॉरी क्लोजिंग, उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 300, तो हमारे स्पोर्ट्स की वैल्यू हो गई 3000 जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, माइनस
हमारा ओपनिंग कितना था 2600 स्पोर्ट्स, जब साल की शुरुआत हुई तो 2600 था और क्लोजिंग था तब 3000 था। सो 400 जो डिफरेंस आएगा, वी एज्यूम दैट दिस इज अ न्यू इक्विपमेंट परचेस। ओके, तो अगर आप, मैं शेयर कर रही हूँ आपको एंड स्क्रीन पे नॉन प्रॉफिट कंसर्न का 12th का पार्ट, तो उसमें देखो रिसिट एंड पेमेंट ही 12th में हमको विद द हेल्प ऑफ रिसिट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर ही कहा है बनाने के लिए। तो आप अगर नोटिस करोगे रिसिट एंड पेमेंट में, तो उसमें जो भी असेट दिया है वहां पे न्यू परचेस ही हमने कंसिडर किया है। तो ये जो 400 अमाउंट है ये विल ट्रीट एज अ न्यू परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, सो दिस इज डन, ऑल एडजस्टमेंट डन। नाउ लास्ट में उन्होंने दिया है cash in hand. Of course this is a receipt and payment, so receipt and payment always begin with opening and closing। ठीक है, तो closing दिया है उन्होंने 1600। now it is done। अब यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा, उसे कहेगी क्या हम, तो देखो इस तरीके से पहले हमने सॉल्व किया है, मैंने सब कुछ रफ कर दिया है ताकि नो कंफ्यूजन। ओके, सी ये हमने सब लिख लिया है। नाउ अब हम क्लोज करेंगे, विल फाइंड आउट हेवी साइड, क्रेडिट साइड हेवी आ रही है, सो बोथ साइड विल राइट 10,560। अब ये कैसे आए, तो ये जो आउटर कॉलम है उसकी टोटल, अब आप एफवाई में गए हो तो इतना तो आपको आता है कि क्या क्लोज करना है। सो दिस इज क्लोजिंग, सी दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस हेवी, सो क्रेडिट माइनस डेबिट, माइनस क्या क्या करना है, ये सब की पहले टोटल करो, इन सब की और माइनस करो, सो यू विल गेट ओपनिंग। देखो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। तो अगर आप रिसीट एंड पेमेंट आप याद करते होगे तो देखो रिसीट एंड पेमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग एंड एंड विथ क्लोजिंग। तो क्लोजिंग तो ऑलरेडी दे हैव गिवन, तो हमें फाइंड आउट करना था ओपनिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। ये थोड़ा सा उल्टा प्रॉब्लम है क्योंकि 12th में हमने रिसीट एंड पेमेंट के हेल्प से इनकम एक्सपेंडिचर ओपन किया था, बट एफओआई में नॉट नेसेसरी। पहले दो प्रॉब्लम जो मैंने आपको सिखाई है एफओआई में वो वैसे ही थे, लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम उन्होंने ऐसे दिए कि विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपन रिसीट एंड पेमेंट। सो आई होप आपने एंजॉय किया है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली आई विल सॉल्व इट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।